कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ हल्कों से बराह रास्त मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। लाहौर से मौजूद हैं उम्मे फरवा, फैसलाबाद से मौजूद हैं इरफानुल्लाह, डेरा गाजी खान से मौजूद हैं सलीम बुज़दार और हरीपुर में मौजूद हैं अबरार रशीद। इसके अलावा सबसे पहले हम रुख करेंगे उम्मे फरवा की तरफ। उम्मे फरवा बताएगा कि लाहौर में ज़िमनी इंतखाब की कैसी गहमा गहमी है, क्या वोटर्स निकल रहे हैं वोट डालने के लिए? जी बिल्कुल रज़ा, अमूमन देखने में आता है कि इतवार के रोज़ जब इलेक्शन हो तो लोग बहुत आराम से सो के उठते हैं और उसके बाद जाके वोट कास्ट करते हैं। लेकिन अच्छी बात ये देखने में आई है कि इतवार के रोज़ ख़वातीन सबसे ज़्यादा हमें देखने में नज़र आ रही हैं। मर्द हज़रात तो आ ही रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए, लेकिन ख़वातीन की बड़ी तादाद आ रही है, जिसमें बुज़ुर्ग भी शामिल हैं और अपना जहाँ जहाँ उनका पोलिंग स्टेशन बना हुआ है और जहाँ पर उन्होंने वोट कास्ट करना है वहाँ आकर वो लिस्ट में अपना नाम ढूंढ कर उसके बाद जो है वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लाहौर के अंदर गहमा गहमी तो हमें नज़र आ रही है, अगरचे बहुत ज़्यादा तो रश नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अमूमन होता है कि बहुत घंटों के बाद कहीं एक आध ये वोट कास्ट होता है, वो वाली सूरत हाल नहीं है। जहाँ मर्द आ रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए, वहाँ ख़वातीन जो है वो भी आ रही है। मैं इस वक्त सब्ज़ाज़ार के ही पोलिंग स्टेशन में मौजूद हूँ और सुबह से अब तक 100 से ज़ायद लोग जो है यहाँ पर सिर्फ ख़वातीन जो हैं वो वोट कास्ट कर चुकी हैं। तो ये वाली सूरत हाल है, लेकिन ये है कि उम्मीद यही की जा रही है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा इस रश के अंदर जो है वो इजाफा देखने में आएगा। तो लोगों की तरफ से तो अच्छा अभी तक जो देखने में आ रहा है कि रिस्पांस अच्छा है, लोग आ रहे हैं वोट कास्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी ख़वातीन भी यहाँ पे हमें नज़र आएंगी जिन्हें अपना वोट का जो नंबर है वो नहीं मिल सका, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी हुई। ढूंढती फिर रही थी कि कहीं पे उन्हें वोट मिल जाए, वोट का नंबर जहाँ उनका अंदराज हुआ है वो वहाँ जाकर वोट कास्ट कर सके। तो बाकी अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से देखें, जहाँ जहाँ भी पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वहाँ इतराफ़ में एक तो खारदार तारे और शामियाने लगाए गए हैं। पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं, वहाँ से आम लोगों को गुजरने नहीं दिया जा रहा, सिर्फ वोटर वोट कास्ट करने के लिए जा सकता है। इसके अलावा कैमरे भी वहाँ पे नस्ब किए जा रहे हैं और मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जी ठीक है, उम्मे फरवा आप हमारे साथ ही रहेगा। इरफानुल्लाह की जाने बढ़ेंगे। इरफानुल्लाह, फैसलाबाद में तो सूबाई असम्बली के हल्के भी हैं और कौमी असम्बली का हल्का भी है। शहर में सियासी माहौल तो गर्म गर्म होगा, क्या सूरत हाल है इस वक्त? यहाँ पे क्योंकि जो बड़ा मुकाबला है वो फैसलाबाद NH96 फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में है, जहाँ पे इस वक्त सूरत हाल अगर मैं वहाँ की बयान करूँ तो वहाँ पे भी पोलिंग जो है वो पूरा अमन तरीके से शुरू हो चुकी हुई है। तमाम पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जो है वहाँ पे लोग वोट कास्ट करने के लिए पहुँच रहे हैं। इसके अलावा जो तहसील चक झुमरा है वहाँ PP 98 की बात की जाए तो वहाँ पर भी यही रिपोर्ट्स हैं कि वहाँ पर भी तमाम जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर पुरअमन तौर पर पोलिंग का सिलसिला जारी है। वोट लोग कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं, वोटर निकले हुए हैं। इसके अलावा जो शहरी हलके हैं जहां पे मैं अगर बात करूं तो PP 115 और PP 116 ये शहरी हलके हैं। यहां पे भी जो सुबह के टाइम जो टर्न आउट काफ़ी कम था, अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो गया है। वहाँ पर भी लोग जो है अब वोट कास्ट करने के लिए पहुँचे हैं, निकले हुए हैं। अब जहाँ मैं खड़ा हूँ ये NA 104 ये भी शहरी हलका है। यहाँ पर भी हम ये देख रहे हैं कि जो सुबह के टाइम कम लोग यहाँ पे वोट कास्ट करने के लिए थे, अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद जो है वो बढ़ना शुरू हो चुकी है। जिस पोलिंग स्टेशन पे मैं खड़ा हूँ पोलिंग स्टेशन नंबर 160 ये ख़वातीन का जो है पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पे भी हमने देखा है कि जो ख़वातीन हैं अब उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि पोलिंग स्टेशनों पर जो माजूर अफराद हैं उनकी तरफ से भी नौजवान जो हैं, बुजुर्ग ख़वातीन भी हैं, अब हर उम्र के जो लोग हैं वो वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं और ये जो टर्नओवर है अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि फैसलाबाद में जो हसास पोलिंग स्टेशन है उनकी तादाद 64 है और जो नीम हसास है उनकी पोलिंग स्टेशन उनकी तादाद 610 है। तो यहाँ पे भी पुरअमन तौर पर अभी तक जो तमाम रिपोर्ट्स हैं कि पुरअमन तौर पर जो है वो यहाँ पे पोलिंग हो रही है और जो वोटर हैं वो अच्छे माहौल के अंदर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और जो टर्नओवर है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है। ठीक है, फैसलाबाद में पुरअमन तौर पर वोटिंग का अमल जारी है। हमारे साथ ही रहेगा इरफानुल्लाह। इस वक्त हम रुख करेंगे सलीम बुज़दार की जानिब। सलीम बुज़दार, अब कहिएगा कि आप जहां पर मौजूद हैं जिस हल्के में, वहां पर क्या वोटर्स का टर्नआउट है और डेरा गाजी खान में ज़िमनी इंतखाब के लिए सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम हैं?
जी, यहाँ पर डेरा गाजी खान के हल्का N 185 में ज़िमनी इंतखाब के लिए जो है ना वो वोटिंग का अमल जारी है। लेकिन अगरचे इसमें जिस तरह से कि जनरल इलेक्शन में होता है, काफ़ी तादाद में लोग सुबह सुबह आना शुरू हो जाते हैं, ज़िमनी में इस तरह नहीं होता। तो ज़िमनी इंतखाब में लोग अब आ तो रहे हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सर्दी में कमी हो रही है, धूप चढ़ता जा रहा है और उसके बाद जो है ना वो लोगों ने रुख करना शुरू कर दिया। ख़ास तौर पर मैं यहाँ पे डेरा गाजी खान शहर में मौजूद हूँ, इस हल्के में। तो यहाँ शहर के मुख्तलिफ़ पोलिंग स्टेशन में हम देख रहे हैं कि ख़वातीन जो है ना बड़ी तादाद में माशाल्लाह से आ रही हैं। पहले चूँकि इसका बरक्स मामला होता था यहाँ पे, चूँकि ख़वातीन बहुत कम निकलती थीं, लेकिन इस दफ़ा ज़िमनी इंतखाब में हम देख रहे हैं मर्दों की निस्बत ख़वातीन ज़्यादा तादाद में पोलिंग स्टेशन पे अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए आ रही हैं। और इसके अलावा जो सबसे यहाँ पे इशू एक आ रहा है वोटर्स को, चूँकि मोबाइल डेटा उन्होंने सुबह से ही जो है ना वो बंद कर रखा है। लोगों को जो अपना वोट का जहाँ पे पोलिंग स्टेशन में जहाँ पे वोट का इंदराज चूँकि पहले होता था, कुछ ने शिकायत की है कि उनका यहाँ पर नहीं है, चूँकि मोबाइल सर्विस और नेट सर्विस नहीं है मोबाइल के ज़रिए, तो इस वजह से उनको सर्चिंग में चीज़ें देखने में भी बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ हमने यहाँ पे ये देखा है कि जो रिटर्निंग अफसर है इस हल्के का, वसीम जतोई, उसने भी मुख्तलिफ़ हल्कों का मुख्तलिफ़ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया और हमने अब तक जो हमारे पास इतला हैं 226 के तमाम पोलिंग स्टेशन में अमला न सिर्फ बर वक्त आया, बल्कि वहाँ पर एक तो जगहों पर इस तरह की इतलात मिली हैं कि 2 से 3 स्टाफ वो नहीं पहुँच सकें, जिसकी वजह से कुछ वक्त के लिए ताख़ीर से जो है ना वो पोलिंग का अमल शुरू। मगर तमाम पोलिंग स्टेशन में मजमूई तौर पर हालात भी अब तक पुरअमन हैं, पुरअमन तरीके से लोग जा रहे हैं। चूँकि इतने लोग आए नहीं हैं अभी तक, जैसे जैसे रश बढ़ता जाएगा और उसके बाद ही मामला चीज़ें सामने आ सकेंगी। सिक्योरिटी के भी जैसे आपने पूछा कि सिक्योरिटी के बड़े अच्छे इंतजाम किए गए हैं तमाम पोलिंग स्टेशन पर। मामूल के मुताबिक पुलिस की नफरी खड़ी है और इसके अलावा जहाँ पे हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे पाक फ़ौज रेंजर्स को भी जो है ना पीछे बैकअप पे रखा गया है। ठीक है, उम्मे फरवा, सलीम बुज़दार और इरफानुल्लाह, आप तीनों का बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।